नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। शीश महल के मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर ली है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कितना बड़ा एक्शन है ये सीबीआई की तरफ से और कितना बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए? देखिए, आज केस दर्ज हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी ये जो पीछे जो ये शीश महल नजर आ रहा है केजरीवाल का, वो अब जांच के दायरे में आ गया है। सीबीआई इस शीश महल के अंदर घुस गई और केजरीवाल जो और तमाम लोग जो अब तक झूठ बोलते आए, एक के बाद एक झूठ, एक एक झूठ को अब जांचा जाएगा, परखा जाएगा, ये पता किया जाएगा कि वाकई इस घर के अंदर जो पर्दे लगे हैं वो 9 लाख रुपए के हैं या नहीं। और केजरीवाल ने अपने बाथरूम के अंदर जो चीज़ें जो उन्होंने लगाई है, कीमती कीमती जो खबरें आ रही थी न भारत के तरफ से, वो बताया जा रहा था कि जो कमोड है वो 4.5 लाख रुपए का है। कहाँ मिलता है ये 4.5 लाख रुपए का कमोड? ये अपने आप में किए है। लेकिन एक बात जरा गौर से देखना जरूरी है कि ये सैटेलाइट पिक्चर है किसका? तो शीश महल का, केजरीवाल के अय्याश घर का। अब इस पे कई सारी जांच होने वाली है और मैं आपको बता दूं, ये जांच नंबर 3 है। एक तो सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। मई के महीने में एलजी ने गृह मंत्रालय से रिक्वेस्ट किया था कि आप इसमें सीबीआई जांच का परमिशन दें, तो परमिशन तो मई में ही मिल गई थी। और उसके बाद सीबीआई ने प्रिलिमिनरी जांच की और आज केस दर्ज किया। मतलब आप समझिए कि प्राइमा फेसी सीबीआई के हाथ वो सबूत लग गए हैं जिसके तहत केस दर्ज किया गया है। दूसरा, एक और इसमें जांच का बिंदु जो सीएजी के तरफ से स्पेशल ऑडिट किया गया है इस पूरे प्रोजेक्ट का। कहाँ तो ये कहता था न बंगला लूंगा, न सिक्योरिटी लूंगा, न गाड़ी लूंगा, और मुझे बस 2 कमरे का घर चाहिए। और ये 2 कमरे के घर से आप देखिए ये आलीशान, और जो तस्वीरें आ रही है कहाँ कहाँ ये फंसेगा, इस तस्वीर के जरिए आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। ये जो घर आप इस वक्त यहाँ पे देख रहे हैं, ये सीएम हाउस पहले नहीं था, ये नई बिल्डिंग है। जो सीएम हाउस जिसे तोड़ना अपने आप में इलीगल काम है, क्योंकि ये हेरिटेज बिल्डिंग में आता है। ये पूरा ये सिविल लाइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीछे और लुटियन जोन, वहां के बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शंस को, बेसिक स्ट्रक्चर्स को आप तोड़ फोड़ उसका नहीं कर सकते। जो बिल्डिंग ये इस जगह जहां पे केजरीवाल की ये 4-4, 5-5 गाड़ियां लगी हुई है, इस जगह पे पुरानी बिल्डिंग थी जिसमें इन लोगों ने तमाशा किया। ये कहा भाई छत टूट रहा है, भाई छत टूट रहा है, उसको आप रिपेयर कर दो। तो परमिशन तो आपने रिपेयर की ली थी। पहला सवाल यही सीबीआई जांच कर रही है कि आपने रेनोवेशन के नाम पे इतनी बड़ी बिल्डिंग आपने कैसे खड़ा कर दिया, और उसके लिए अलग अलग तरह का जो प्रपंच आपने किया। अब जांच हुई चीफ सेक्रेटरी की तरफ से। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम, उसको कहते हैं कि भाई धागे खोल देना, सारे धागे खोल दिए कि किस तरीके से वहां वियतनाम से संगमरमर आ रहा था। हाँ, इनको ताजमहल में जो संगमरमर लगा हुआ है वो इनको घटिया लग रहा था। इनकी जो धर्मपत्नी है उन्होंने कहा कि नहीं, जो ताजमहल में जो संगमरमर है वो बकवास है, ये राजस्थान से जो आता है वो मुझे नहीं चाहिए, हमें वियतनाम से चाहिए, इंपोर्टेड। अब ये तमाम चीजें जो है वो जांच के दायरे में, क्या जो खर्च किया गया उसके लिए आप अधिकृत हो या नहीं हो, और अगर ये आया तो किस तरीके से आया, क्यों आया, किसके परमिशन से आया, किसने आदेश दिया,
तो आदेश में भी जो चीफ सेक्रेटरी की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि वो जो इनका एक बहुत हमराज जो है, जो तिहाड़ जेल में बंद है, सत्येंद्र जैन, वही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था और उसने साफ साफ कह दिया था कि सीएम तो सीएम, लेकिन सीएम की जो धर्मपत्नी है मैडम सीएम, उनका जो भी विशेष है उसको पूरा करना है। जैसा लग रहा है कि दिल्ली की जनता का जो पैसा है, जो पब्लिक मनी है, उसके ऊपर केजरीवाल ने अपना नाम लिख दिया। इनको लगा कि भाई अब तो मुख्यमंत्री बन गए, ये हमारी बपौती है कि हम स्विमिंग पूल बनाए, 9 लाख रुपए का पर्दा बनाए, 4.5 लाख रुपए का हम कमोड खरीदे और सारे दरवाजे रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। तो ये सारी चीजें जो केजरीवाल ने की, उसका एक एक हिसाब किताब लिया जाएगा। अब तो सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है, अब आगे क्या अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए आगे बुलाया जाएगा? अब केजरीवाल से सिर्फ पूछताछ ही नहीं की जाएगी, उनकी पत्नी से भी पूछताछ की जाएगी, पीडब्ल्यूडी के तमाम अधिकारी जिन्होंने पैसे सैंक्शन किए। और देखिए चालाकी, एकदम प्रोफेशनल घोटालेबाज, ये पढ़ा लिखा घोटालेबाज जो होता है उसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल इस केजरीवाल ने पेश किया है। भाई ये तो लालू यादव वगैरह तो भाई नौकरी दूंगा, जमीन लिखवा के दे दो, नौकरी दूंगा, घूस दे दो, है ना, यही धंधा करते थे। ट्रांसफर पोस्टिंग, पैसे ले लो और ट्रांसफर पोस्टिंग कर दो। इन्होंने बड़ा कमाल किया है, 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। वैसे खर्च जो है कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं अजय माकन साहब, उनके हिसाब से 181 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और वो क्यों? क्योंकि ये उनकी बात सैटेलाइट के पिक्चर से बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है कि ये जो घर है, घर के पीछे ये तमाम जो बिल्डिंग्स जो आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स लोगों की कॉलोनी होती थी, ठीक जैसे यहाँ पे बनी हुई है, उसको भी बुलडोजर से उड़वा दिया, उसको हटा दिया। और यहाँ पे भी अब देखिए, यहाँ पे भी वहाँ पे सीएम आवास का एक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। मैंने आप देखिए, सिर्फ एक घर से उसको मन नहीं लग रहा था। और दूसरी एक चीज और जो लोग बताते नहीं है, इस घर के बगल में ये जो बिल्डिंग नजर आ रही है, ये इनका कैंप ऑफिस है। मतलब ये सेक्रेटेरिएट नहीं जाते हैं। ये कपिल मिश्रा बहुत बार बता चुके हैं, वो ट्वीट वगैरह भी करते रहते हैं कि भाई ये बता दो कि कितने बार तुम ये जो दिल्ली सचिवालय के अंदर चीफ मिनिस्टर के जो दफ्तर है, वहां कितनी बार तुम जाते हो? वहां नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ये कैंप ऑफिस भी अलग से उन्होंने बना रखा है। तो मतलब ये आप ये समझिए कि जो कंस्ट्रक्शन को जो तोड़ा गया और इसको बनाने में कई सारे पेड़ों को भी काटा गया, ये सारी चीजें जांच के दायरे में आएगी। एक बात तो साफ है, ये ओपन एंड शट केस है। क्यों? क्योंकि ये बिल्डिंग तो नजर आ रही है, ये घर तो नजर आ रहा है, घर के आगे जो पुराना घर था वो नजर नहीं आ रहा है, उस पर बुलडोजर चलाया गया। ये जो घर बनाया गया और इसमें जो दीवारें जो और बड़े बड़े लीडर से वो जो जहां मुलाकात करता है उसकी भी तस्वीरें आई हुई है, अंदर की भी तस्वीरें आ गई है। तो अब बहुत जल्द सीबीआई केजरीवाल के इस शीश महल के अंदर घुसेगी, तहकीकात करेगी, बाकायदा फोटो खींचा जाएगा, पूछताछ की जाएगी और जो पहले अधिकारी जिन लोगों ने ये इल्लीगल काम को अंजाम दिया उसकी गिरफ्तारी भी होगी और अंततोगत्वा केजरीवाल के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उनकी भी गिरफ्तारी होगी। क्या करेंगे फिर केजरीवाल? केजरीवाल क्या करेंगे? जो हमेशा वो करते हैं, पलटी मारेंगे, झूठ बोलेंगे। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि बीजेपी चाहती है कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए, जड़ से खत्म करना चाहती है। बीजेपी वालों ने तो नहीं बनाया ये शीश महल, कि बीजेपी साजिश। भाई ये साजिश में तो उसका मतलब अगर ये साजिश है तो केजरीवाल बीजेपी के साथ मिले हुए हैं क्या? भाई ये साजिश है तो इस साजिश में बीजेपी वालों ने बनवा दिया, यही कह दो कि भाई हमने नहीं किया कुछ। यहाँ जो है मनोज तिवारी रहते हैं, ये मेरा मकान नहीं है, मनोज तिवारी ने मुझे कहा बना देने के लिए और मैं इस साजिश में फंस गया। तमाशा हो रहा है। आप झूठ आप बोलेंगे और देखिए है क्या, आम आदमी पार्टी के झूठ का जो सागर जो है वो भर चुका है। जो पार्टी इतनी गिरी हुई हो कि आप एक रेपिस्ट से मसाज करवाएं और जब पकड़े जाएं
तो डिप्टी सीएम वो भी जेल चला गया, झूठ बोलते बोलते वो भी जेल गया, बाकी लोग भी जेल जाएंगे। और आप ये कहें कि देखिए ये बीजेपी वाले जो हैं लोगों की बीमारी का मजाक उड़ाते हैं, उनको फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, और ये केजरीवाल और उसके तमाम जो चट्टे बट्टे हैं ये उठा करके ले आए एक प्रिस्क्रिप्शन, कहा कि सत्येंद्र जैन को डॉक्टर ने कहा कि फिजियोथेरेपी होनी चाहिए। बाद में जब तहकीकात हुई, मामला सामने आया, तो क्या पता चला कि वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, अपनी नाबालिग बेटी का रेप करने वाला एक रेपिस्ट है। घिन आती है इन लोगों से। लेकिन अब सीबीआई तो घुस गई शीश महल के अंदर में, तो सीबीआई घुसेगी तो केजरीवाल को बाहर निकलना पड़ेगा। ये कैसे केस में फंसा है जो ओपन एंड शट है, और केजरीवाल इससे बच नहीं सकता। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। शीश महल घोटाले को लेकर सीबीआई ने एक्शन ले लिया है। सीएम हाउस के रेनोवेशन के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर दी है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।